स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में रेखाएं और कोण को सीखेंगे, जिसे अंग्रेजी में लाइंस एंड एंगल्स कहते हैं। तो इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं हम लोग बिंदु से, क्योंकि इसका मूल जो है जिस पर ये टॉपिक डिपेंड है वह बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए बिंदु को समझते हैं। बिंदु ये हमारे पास ये एक पेन है, तो पेन से इसकी जो नोक है वह इस समतल में जो है किसी स्थिति का अंकन करती है, तो उस अंक को ही हम अंकन को अर्थात बिंदु की स्थिति का अंकन ही बिंदु कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में पॉइंट्स कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। कई बिंदुओं को रखेंगे तो पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये एक इस पेंसिल की नोक से हम एक स्थिति का अंकन कर दिया, इसे हम बिंदु कहते हैं। तो ना इसमें लंबाई होती है और ना इसमें चौड़ाई है और ना ही इसमें ऊंचाई होती है, तो इस अंकन को बिंदु कहा जाता है। अब आइए हम लोग रेखा को सीखते हैं कि रेखा किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में लाइन कहते हैं, LINE। तो ये रेखा है। रेखा भी इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, और ये दोनों दिशाओं में बढ़ाई जाती है। तो इस टाइप से हम इसे बना लेते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है, तो इस जो ये दी हुई स्थिति है इसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ा देते हैं। तो रेखा क्या है? रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, और इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है या बढ़ा देते हैं। तो इसको निरूपित करने के लिए या तो हम स्मॉल लेटर LMN से निरूपित करते हैं, या फिर हम इस पे कहीं पर भी दो बिंदु रख लेते हैं और इसे हम AB रेखा कह देते हैं। AB वास्तव में ये पूरी रेखा है जब इसमें तीर के निशान बने हुए हैं, और बीच वाले जो AB के बीच में जो दूरी है इसे हम इस L रेखा का रेखाखंड कहते हैं। लेकिन इसको भी डिनोट करने के लिए हम तीर के निशान बना देते हैं और AB लिख देते हैं, तो जो AB रेखा भी कहलाती है या L रेखा कहेंगे। दूसरी परिभाषा में हम इस टाइप से समझ रखते हैं कि किरण के आधार पर, और किरण में क्या है अभी आगे आप समझेंगे। पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं रेखाखंड को। तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड जिसे हम सेगमेंट कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं, बीच का पार्ट कहते हैं। किसका? लाइन का। तो सेगमेंट ऑफ लाइन भी हम इसे लिख सकते हैं, सेगमेंट ऑफ लाइन। तो इस टाइप से ये कोई रेखा थी जैसे ये दी हुई है। अभी तो ये रेखा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन दी हुई है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसे इस टाइप से दो बिंदु इसमें रख दें और इसे इतना हटा दें, तो इस टाइप से ये किसी भी रेखा का सेगमेंट कहलाएगा, और इसमें दो एंड पॉइंट होंगे अर्थात दो सिरे होंगे, इसके दो अंतिम सिरे कहलाते हैं इन्हें। तो इस टाइप से ये बीच का भाग ये भी सेगमेंट कहलाता है। तो इस तरह से आपने रेखाखंड को समझा, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं, रेखा का खंड कहलाता है ये। तो इस टाइप से इसमें दिशा नहीं होती सेगमेंट ऑफ लाइन में। अब चौथा आता है रेज, किरण जिसे कहते हैं हिंदी में, किरण। रे में क्या होता है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। इसको अनिश्चित अर्थात अपरिमित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे इसे हम डिनोट करने के लिए एक पॉइंट रख लेते हैं
ए बी रख लिया, लेकिन इसकी दिशा या लंबाई अनिश्चित होती है, अपरिमित होती है। तो इसका किरण में क्या होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा में दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक, अपरिमित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ रे में, किरण में केवल एक एंड पॉइंट होता है, जिसे इस दिशा में नहीं बढ़ा सकते एंड पॉइंट की दिशा में, लेकिन दूसरी दिशा में इसे अपरिमित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। तो अंतर आपने समझा रेखा और किरण में। रेखा को दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, किरण को केवल एक ओर बढ़ा सकते हैं, और जहाँ पर इसका ये एंड पॉइंट होता है इसे हम उद्गम स्थान कहते हैं, किरण का, जहाँ से किरण निकलती है और दूसरी दिशा में बढ़ती है। तो इसमें पुनः एक एंड पॉइंट होता है और ये दूसरी दिशा में अपरिमित लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। तो अब पांचवा पॉइंट है एंगल, जिसे हम कोण कहते हैं। तो आइए एंगल को समझते हैं। एंगल में आपने देखा एक ये रेखाखंड दिया हुआ है और एक रेखाखंड ये है, या किरण समझ लें इसे हम, ये भी किरण समझ लें, और ये इस तरह से दो किरण एक दूसरे के ऊपर हैं या पैरेलल हैं, और जब इन्हें हम इस टाइप से फैलाते हैं या इसको घुमा देते हैं, टर्न कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो इस टाइप से ये एक बीच में एंगल बन जाता है। ये इस टाइप से, जब इसे हम पुनः देखेंगे, ये रेखा है जिसे रेखाखंड कहते हैं या किरण कहते हैं, और इस पे दूसरी किरण जो है वो रोटेट हो रही है इस टाइप से। तो ये बीच में जो जगह है इसे हम कोण कहेंगे, और ये इनिशियल लाइन होती है और ये टर्मिनल लाइन होती है या रोटेट लाइन कहलाती है, और इसके बीच में जो जगह है इसे हम एंगल कहते हैं। और ये दोनों रेखाखंड जो है या दोनों किरणें हैं, ये एंगल की भुजाएं अर्थात साइड्स ऑफ एंगल कहलाती हैं दोनों। ये भी भुजा हुई, ये भी भुजा हुई, ये इनिशियल भुजा है, साइड है, ये टर्मिनल साइड है, और जहाँ पर ये बिंदु है ये इस टाइप से, ये जहाँ पर जुड़ा हुआ हिस्सा है इसे हम शीर्ष कहते हैं। इसका मतलब जो है एंगल का शीर्ष कहलाता है ये बिंदु जहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है। तो इस टाइप से आपने एंगल को समझा, तो इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं। ये इनिशियल लाइन है, ये इस टाइप से ये एंगल है, इस टाइप से, इस टाइप से ऐसे हम इसको घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो ये एंगल कहलाता है। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी और बी सी एंगल की भुजाएं कहलाते हैं, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। एक भुजा ये हो गई ए बी और एक भुजा हो गई बी सी। इसे इनिशियल साइड, इसे टर्मिनल साइड या रोटेट लाइन कहते हैं। और ये बीच में जो है ये एंगल कहलाता है, ये वाला एंगल है। ये बिंदु जो यहाँ पर फिक्स है, दोनों का एंड पॉइंट है, उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो इस एंगल को डिनोट करने के लिए एंगल इस टाइप से ए बी सी या सी बी ए, जिस एंगल को हम लेते हैं उस बिंदु को हम बीच में यहाँ पर रखते हैं। तो इस टाइप से ये एंगल की परिभाषा हो गई और आपने समझा कि एंगल किसे कहते हैं। तो ये दो रेखाखंड थी जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो बीच के जो जगह है इसे एंगल कहते हैं, जिसमें टर्मिनल लाइन जितने घूम जाती है उस घूमे हुए हिस्से को, जगह को हम एंगल कहते हैं। तो अब आइए हम लोग चलते हैं एंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल्स, मीन्स कोणों के प्रकार।
तो कोणों के प्रकार में ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण है। तो न्यून कोण में वह कोण होता है जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। अर्थात यह कोण 0 और 90 अंश के बीच में होता है, अर्थात 0 अंश और 90 अंश के बीच में जो कोण होगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं, या 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न कोण आ जाएंगे जो 90 से कम होंगे। हम यहाँ बना देते हैं। ये मान लिया हमने 70 अंश का एंगल है, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। अब यहाँ से नंबर 2 में है समकोण। तो ये तो न्यून कोण हो गया। समकोण में वह कोण होता है जिसकी माप 90 अंश होती है, तो उसे हम समकोण कहते हैं। इसकी आकृति कैसे हम ड्रा करेंगे? इस टाइप से एक पैरेलल लाइन होती है और एक इस पे वर्टिकल लाइन होती है, तो जो बीच का कोण होगा उसे हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं, जिसका मान 90 अंश होगा। तो ये समकोण हो गया इस टाइप से। इसके बाद आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण में वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, अर्थात 90 अंश और 180 अंश के बीच के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण में ये आपका और ये इस टाइप से ये 120 अंश हमने मान लिया बन गया है, तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो इन्हें समझते जाइए। और ये सरल कोण या रिज कोण फोर्थ है। सरल कोण या रिज कोण, तो ऐसा कोण जिसका माप जो है वो 180 अंश होती है, तो उसे हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक सेगमेंट ऐसा बना देंगे, एक ऐसा बना देंगे और एक यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, वो मान लिया हमने। तो ये एंगल 180 अंश, जिसे हम ये भी कह सकते हैं एक किरण इधर और एक किरण विपरीत दिशा में, और इनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम सरल कोण या रेखीय कोण या रिज कोण कहते हैं, जिसका मान 180 अंश होता है। तो ये सरल कोण हो गया। ये रिज कोण भी लिखते हैं, तो रिज कोण लिख देते हैं। अब आता है हमारे पास प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण वह कोण होता है जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, तो उसे हम प्रतिवर्त कोण कहते हैं। तो ये है यहाँ से, और एक हम इस टाइप से ये घूमती हुई इस टाइप से बना देंगे, इस टाइप से। तो ये 360 से कम हो गया ये एंगल, तो ये बन जाता है आपका प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण जिसे हम 270 लिख देते हैं। एक ये लाइन है, एक ये है, इस टाइप से बने हुए हैं रेखाखंड। अब ये आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब है जब हम ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक चक्कर घूमकर पूरा कंप्लीट कर दें, एक राउंड पूरा करें सर्किल इस टाइप से, और ये एक ऐसे करके पूरा राउंड घूम जाए, तब ये बनता है पूर्ण कोण, और इसका मान होता है 360 अंश। तो ये 360 अंश हो जाता है, तो इसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। तो इस टाइप से हमने 6 टाइप के कोणों को अर्थात एंगल्स को समझा। अब नेक्स्ट टाइप का समझते हैं एंगल।
तो नेक्स्ट टाइप के एंगल को समझने से पहले दो पॉइंट्स हम और समझ लेते हैं जो अभी आपने सीखे भी थे कि एक बिंदु पर जितने अंश का कोण बनेगा, चाहे ऐसे है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, तो जितने ये कोण बनते हैं इन सब का योगफल 360 अंश होगा, क्योंकि एक बिंदु पर संपूर्ण कोण जो है पूर्ण कोण 360 अंश होता है। चाहे तो चांदे के इस टाइप से चांदे को रख लें हम, तो 180 अंश ऊपर 180 अंश नीचे, तो पूर्ण कोण हो गया 360 अंश। तो एक पॉइंट ये है कि एक बिंदु पर हम जितने भी कोण चारों दिशाओं में बनेंगे इस टाइप से, इन सभी का योग 360 अंश होगा। तो इस टाइप से अब हम इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक तरफ के कोण जितने हैं सरल कोण में अर्थात रिज कोण के एक ओर के जितने कोणों का योगफल होगा, अर्थात जितने कोण हम बनाएंगे उन सब का योगफल 180 अंश होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी थी बच्चों कि 180 अंश के कोण को जो है हम रेखीय कोण कहते हैं। इसमें जितने कोण बनते हैं इन सबका योगफल 180 अंश होता है। अब नेक्स्ट टाइप के एंगल को समझ आइए अब हम लोग संलग्न कोण को समझते हैं कि संलग्न कोण किसे कहते हैं। तो संलग्न कोण में क्या होता है कि ऐसे दो कोणों को संलग्न कोण कहते हैं जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ये कोण है एक ये है, तो इनमें दो कोण ऐसे कोण हैं जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संलग्न कोण कहलाते हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है। ये दो कोण हैं, दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ये जो है जहाँ पर ये तीनों स्केच मिली हुई है उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। फिर पुनः देखेंगे ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो और जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो वे दोनों कोण संलग्न कोण कहलाते हैं। एक जे कोण हो गया, एक जे कोण हो गया। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, जहाँ पर तीनों स्केचें मिलती हैं इस टाइप से। तो इन्हें हम संलग्न कोण कहते हैं। आइए बना लेते हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो ये संलग्न कोण हो गए। ये उभयनिष्ठ हो गया, ओ ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो ये और ये दोनों कोण उभयनिष्ठ संलग्न कोण कहलाते हैं, जिसमें एक भुजा वो भी उभयनिष्ठ है और ये शीर्ष जो है उभयनिष्ठ है। इस कोण का भी शीर्ष है और इस कोण का भी शीर्ष है। तो कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी संलग्न कोण है, संलग्न कोण है, क्योंकि इनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है और शीर्ष भी इनका उभयनिष्ठ है। तो अब आगे और इसमें कोण है, पूरक कोण है। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं 8वें में पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। तो इन्हें हम पूरक कोण या कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, तो उन्हें हम एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक कोण 30 अंश है, दूसरा कोण 60 अंश है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 अंश आता है और ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं।
तो पुनः एक बार फिर परिभाषा को समझेंगे। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 अंश और 60 अंश ये एक दूसरे के कोट पूरक हैं, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ये योगफल इनका 90 अंश होता है। तो इस टाइप से और भी ले सकते हैं। ये दोनों हो गए, एक यहाँ से 15 डिग्री और 75 डिग्री जो है हो जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 अंश है, तो ये भी एक दूसरे के कोट पूरक हैं। तो इस टाइप से इतने और इतने लिख देते हैं। अब आता है 9th है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस टाइप से हम इसमें पुनः एक बार देख लेते हैं कि ऐसे दो कोण का योगफल जिनका 180 अंश हो योगफल, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। इनमें बनाए तो हम इस टाइप से बना सकते हैं, एक ये है, एक ये है, 30 अंश हो गया, और ये इस टाइप से हो गया, ये 60 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दोनों कोट पूरक हो गए, और संपूरक में ये इस टाइप से ये यहाँ लिख दिया 60 और ये हो गया 120 अंश। तो 60 अंश और 120 अंश एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस टाइप से ये संपूरक कोण हम लोगों ने सीखा। अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो पहले इतने आपने समझ लिए होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप है शीर्षाभिमुख कोण। पुनः देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समझते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार इसमें चार कोण बनते हैं। एक AOD, AOB, BOC और COD, ये इस तरह से चार एंगल आपके बनते हैं। तो इसमें एक शीर्ष पर विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं वह कोण शीर्षाभिमुख कोण परस्पर कहलाते हैं। तो पुनः ध्यान देंगे, जब दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तब उनके द्वारा चार एंगल बनते हैं। ये बने हुए हैं 1 2 3 4, इनके नाम हैं AOB, BOC, COD और कोण DOA। इस टाइप से चार एंगल बनते हैं। तब ये विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इस टाइप से ये पुनः परिभाषा को ध्यान देंगे। जब दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उनके द्वारा चार कोण बनते हैं। तो जो कोण विपरीत दिशा में बनते हैं एक शीर्ष पर, तो वे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार कोण AOB मतलब ये कोण और ये कोण इतने, और कोण COD शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, तथा सेकंड में लिखते हैं जी BOC, कोण BOC और कोण AOD, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं दोनों। इतने और इतने शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब एक
एक पॉइंट को और ध्यान देंगे, आपको हम यहाँ समझाते हैं। एक ये रेखा है, एक ये है, एक ये है, एक इस टाइप से है, तो ये भी शीर्ष पर बनते हैं। ये इसके शीर्षाभिमुख है, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है इसके। लेकिन शर्त ये है कि ये जो दिए हुए हैं ये दो रेखाओं के द्वारा नहीं बनते हैं, ये रेखाखंड अलग अलग है ये, लेकिन शीर्ष एक ही है तो शीर्षाभिमुख हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों कोण जे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर बनाती हैं तो उनके द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी लिखते हैं, और ये कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी ये बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर बनाती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और इस स्थिति में शीर्षाभिमुख कोण बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये दो रेखाएं नहीं बनाती हैं। ये नोट करने वाली बात है, बच्चों ध्यान रखना इस बात का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, कोण के प्रकार को सीखा। अब हम लोग समांतर रेखा और तिर्यक रेखा किसे कहते हैं इनको सीखेंगे, और इनसे संबंधित जो एंगल बनेंगे, जैसे संगत कोण बनेंगे, अंतः कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, इनके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट में। तो आइए सबसे पहले हम तिर्यक रेखा को सीखते हैं कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो इसमें ये दो रेखाएं दी हुई हैं और इसको एक तीसरी रेखा जो है वह काटती है इस टाइप से। तो इस रेखा का नाम हमने रख दिया यम। तो यहाँ से देख रहे हैं तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अर्थात जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो इस तीसरी रेखा को हम इन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान देंगे, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो इस तीसरी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस टाइप से तिर्यक रेखा यम जो है वो यल और यन रेखाओं की तिर्यक रेखा है। अब इस टाइप से ये ए और बी पर काट रही है। अब आते हैं हम समांतर रेखा को समझते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो समांतर रेखाएं समझ लेते हैं। समांतर रेखाएं पैरेलल रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब दो रेखाएं हम दोनों ओर कितनी भी दूरी तक बढ़ा दें और वह परस्पर ना मिले तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह प्रत्येक जगह पर समान रहती है, तो उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरह से एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन्हें हम कहीं पर भी मिलाएंगे तो ये मिलेंगी नहीं। तो इस टाइप से यल और यम समांतर रेखाएं कहलाती हैं। पुनः ध्यान देंगे कि जब दो रेखाएं परस्पर जितनी भी दूरी तक हम बढ़ा दें वे परस्पर ना मिलें, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर समान रहे, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। पुनः एक बार फिर इनसे संबंधित हम और भी संगत कोणों को, अंतः कोणों को सीखेंगे। तो
समांतर रेखाओं में पुनः देख लेंगे। ये एक ही तल में हैं रेखाएं और इन्हें किसी भी दिशा में बढ़ा दें तो वो परस्पर ना मिले तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तब अब आइए हम लोग संगत कोणों को सीखेंगे। ये एक डायग्राम बनाया है जिसमें दो रेखाएं, एक यल और एक यम है और एक तिर्यक रेखा है जो तीसरी रेखा यन, जो इन दोनों को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार ये रेखा यहाँ भी कोणों की रचना करती है, यहाँ भी कोणों की रचना करती है। इस टाइप से हम दो रेखाओं के मध्य जो कोण हैं उन्हें हम संबंधित करते हैं कि कौन से कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं। तो आइए, आपने शीर्षाभिमुख कोण को तो समझ लिया, इसमें भी समझ लेते हैं। ये दो रेखाएं, एक जे है और एक जे है, तो ये और ये शीर्षाभिमुख हुए 1 और 3, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण हुए। इसी प्रकार इसमें 5 और 7 शीर्षाभिमुख हैं, 6 और 8 शीर्षाभिमुख हैं। ये आपस में बराबर भी होंगे, 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8। अब हम अंतः कोणों के बारे में जानेंगे। तो अंदर की ओर जो बनते हैं दोनों रेखाएं हैं, इनके अंदर जो कोण बनेंगे ये अंतः कोण कहलाते हैं। ये अंतः कोण 3, 4, 5, 6 ये अंतः कोण कहलाते हैं। और फिर बाह्य कोण जो बाहर की ओर बनते हैं ये बाह्य कोण कहलाते हैं। तो अंतः कोण में कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ये अंतः कोण है, अंदर की ओर बनते दोनों रेखाओं के अंदर। इस टाइप से बाह्य कोण में इसमें बाहर की ओर जो बनते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये बाह्य कोण बनते हैं। अब इसके बाद आता है संगत कोण। संगत कोण का मतलब है साथ साथ जिनके मुख एक ही तरफ को होते हैं वह संगत कोण होंगे। तो एक के संगत 5, कोण 1 और 5 संगत है। अब 1 और 5 हो गया, 2 और कोण 2 और कोण 6 इस टाइप से ये संगत हो गया, 2 के संगत 6 हो गया। अब हम देखेंगे 3 इसका मुंह इधर को है और इसका मुख भी इधर है, एक ही ओर है, तो कोण 3 और कोण 7 संगत है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, कोण 4 और कोण 8 संगत है। इस टाइप से 1 के संगत इधर को एक ही ओर को बने हुए 1 और 5 संगत और 2 इधर को मुंह है और ये 2 और 6 संगत। अब इसका मुख इधर और इसका मुख इधर, 3 और 7 संगत और 4 और 8 संगत इस साइड में बने हुए हैं, इधर को एक ही तरफ को मुख है इनके, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। अब हम एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोण का मतलब है एक का मुंह इधर, तो इसी रेखा द्वारा, ये रेखा द्वारा एक ही ओर इधर तो एक का इधर मुंह, मतलब कहने का ये है कि इस टाइप से एक जे है तो एक ही रेखा के एक ओर और दूसरी ओर दूसरे सिरे पर यहाँ बनते हैं, तो इन्हें हम जो विपरीत दिशाओं में बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण विपरीत दिशाओं में, और ये हम एक ही दिशा में बनते हैं उन्हें कहते हैं संगत कोण। तो इस टाइप से इसमें एकांतर कोण हो गए हैं 3 और 5, कोण 3 और कोण 5। इस टाइप से 3 और 5, 4 और कोण 4 और कोण 6, इस टाइप से ये एकांतर कोण बनते हैं। एक का मुंह इधर तो दूसरे का इधर, इसका इधर तो इसका इधर, विपरीत दिशा में बने हुए हैं मुख एक ही रेखा पर, वो भी तिर्यक रेखा पर।
इस टाइप से। अब दूसरी बात, एकांतर अंतःकोण होते हैं। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण मतलब एक ही ओर को जो बनते हैं, तो ये हुए हैं कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5, सॉरी कोण 5 और कोण 3 और कोण 6, ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। तो इस टाइप से ये आपने देखा कि अंतःकोण किसे कहते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं और एकांतर अंतःकोण किसे कहते हैं, इनको आपने अभी सीखा। अब जब इसमें प्रमेय अर्थात थ्योरम आएंगी तो यहीं से कंडीशन होती है कि यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो लिखे हुए हैं ये बराबर होते हैं। एकांतर को संगत कोण बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, जब ये कोण इसके बराबर होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या एकांतर कोण बराबर होंगे तब भी ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तभी ये कंडीशन लागू होगी। क्या क्या होता है अभी प्रमेय आएंगी, आप सीखेंगे उसके बारे में कि जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो यदि संगत कोण बराबर हो तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि यदि दो ये एकांतर कोण बराबर हो तो भी समांतर रेखाएं होंगी, और यदि एक की ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है तब भी ये रेखाएं समांतर होंगी। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, यदि लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उसे देखकर लाभ उठा सकें।